नमस्कार, मैं तेंजिन पेल्जोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी ने आर्क बिशप डेसमंड टूटू को जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 192वीं जयंती पर आधिकारिक समारोह का आयोजन। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बत के लंबे समय से समर्थक डॉक्टर अल्फ्रेडो मार्टिनेज मोरेनो की निधन पर शोक प्रकट की। चीनी अधिकारियों ने जावनपो से 3 तिब्बतियों को अभी भी हिरासत में रखा गया। चीनी शासन ने तिब्बती बौद्ध धर्म को केवल चीनी भाषा में अध्ययन करने की नई योजना पर जोर दिया गया। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने दिल्ली आधिकारिक दौरा के दौरान अनेक राजदूतों के साथ मुलाकात की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने एक वीडियो संदेश में आर्क बिशप डेसमंड टूटू को उनके 90वें जन्म दिवस पर बधाई दी। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मेरे प्रिय आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े भाई बिशप टूटू, मैं आपके प्रति गहरी प्रशंसा और सम्मान करता हूँ, इसलिए आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Religious people should follow like Bishop Tutu, complete austere peace. We jokingly telling, I am believer. I believe this is life after life, and no believe creator. Bishop Tutu believe creator. So sometimes he joked me, he ready go to heaven. I may go somewhere, different place. So in any way, you see, we all totally dedicated peace of mind, and through peace of mind, we try our best to bring peace through inner peace. इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने भी आर्क बिशप डेसमंड टूटू को जन्मदिन का शुभकामनाएं व्यक्त की। 2 अक्टूबर 2021 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 192वीं जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कशाक सभागार में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। समारोह के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिक्योंग ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा का प्रतीक है। गांधी जी ने पूरे दुनिया को अहिंसा के माध्यम से संघर्ष को हल करने की राह दिखाया है। उन्होंने वर्तमान तिब्बती आंदोलन की संदर्भ में कहा कि हमारे आंदोलन को बल परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। परम पावन दलाई लामा जी भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने दुनिया के सभी लोगों से संघर्ष को हल करने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाने की आग्रह किया। परम पावन दलाई लामा और सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बत के लंबे समय से समर्थक डॉक्टर
अल्फ्रेडो मार्टिनेज मोरेनो के आकस्मिक निधन पर उनकी पत्नी डॉक्टर एलिसिया मार्टिनेज को एक पत्र भेजकर शोक प्रकट किया। अपने संदेश में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से डॉक्टर अल्फ्रेडो के निधन पर संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर अल्फ्रेडो वे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 नवंबर 1950 में अल सल्वाडोर का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में तिब्बत के समर्थन में प्रस्ताव रखा था। अल सल्वाडोर वह पहला देश था जिसने तिब्बत मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। सिक्योंग ने कहा कि हम तिब्बती डॉक्टर अल्फ्रेडो को तिब्बत आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में याद रखते हैं। चीनी पुलिस ने अगस्त और सितंबर महीने में तिब्बत के जावनपो से 121 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के फोटो रखने तथा निर्वासन में तिब्बती लोगों से संपर्क करने की तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया था। अब हाल ही में चीनी पुलिस ने उनमें से 3 तिब्बती भिक्षुओं के अलावा अन्य सभी को रिहा किया है। अधिकारियों ने उन्हें कोई भी अवैध गतिविधियों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भाषाई शिक्षा और भाषाई संरक्षण पर कार्यों से वंचित रहने की सख्त निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार तिब्बतियों को जेल में कई तरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यातना दिया गया था, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाजुक स्वस्थ स्थिति में हैं। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने स्थानीय तिब्बतियों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत का पालन करने की आदेश दिया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बौद्ध मठों और अध्ययन केंद्र की कक्षा पाठ को तिब्बती भाषा से चीनी भाषा मंडारिन में अनुवाद करने की आदेश दिया गया है। यह निर्देश सरकारी अधिकारियों ने छोंगन बौद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान जारी किया था। इसमें तिब्बती भिक्षु और भिक्षुणियों को तिब्बती भाषा की जगह चीनी भाषा सीखने और बोलने के लिए आदेश दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन सरकार तिब्बतियों को पूरी तरह चीनीकरण में बदलने की राह पर है। इस पर तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय के निदेशक गेशे लाकदोर ने बताया कि चीनी भाषा बौद्ध सिद्धांत के अर्थ की पूरी श्रृंखला को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं है। तिब्बती बौद्ध केंद्र को चीनी भाषा में सिखाने की इस योजना के पीछे कोई अच्छी मंशा नहीं है। गत 4 अक्टूबर 2021 को अपने दिल्ली आधिकारिक प्रवास के दौरान सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने भारत में ताइवान की राजदूत महामहिम गर बोशन के साथ मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने पारस्परिक हित और संबंधों पर लंबे समय तक चर्चा की। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ भी मुलाकात की। यह उनका दिल्ली की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।